देखिए, जब व्यास जी महाराज नारद जी के वचनों से कथा को श्रवण कर रहे थे और भागवत जी लिख रहे थे, तो उसके पहले ही उन्होंने 17 पुराणों का तैयारियां कर ली थी। सबके नाम रख दिए थे, स्कंद पुराण, शिव पुराण। तो इन सभी पुराणों को एक सम्मान दिया गया। श्री शिव पुराण, श्री स्कंद पुराण, श्री गरुड़ पुराण, श्री विष्णु पुराण। अब करते करते 17 पुराणों का जो है इन्होंने निर्माण कर दिया। और जब नारद जी इनको कथा श्रवण करा रहे थे और व्यास जी महाराज कथा को लिख रहे थे, कथा पूर्ण हुई, कथा ने विश्राम लिया, तो उन्होंने विचार किया कि इनका नाम क्या रखें। कुछ ऐसा हो जो इन सब से हटकर हो, क्योंकि ये तो सामान्य बात हो गई। एक पदवी जो है सबको दी जाती है, तो एक सम्मान की भांति एक श्री लगाएंगे तो ये भागवत जी की तौहीन होगी या भागवत जी को छोटा समझा जाएगा, क्योंकि भागवत जी कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। क्योंकि देखने में तो ये मालूम लगता है, ये ऐसा आभास होता है कि एक मामूली सा पोथी का पन्ना है, आप उसको पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन असलियत में ये कोई पोथी, कोई पन्ना नहीं है, ये आपका जीवन है। ये प्रभु के जीवन का चरित्र दिखाकर आपको ये आभास कराती है कि आप अपने जीवन में किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। तब उन्होंने जब भागवत जी को नाम दिया तो उनके मन में आया कि क्या करें, सबसे ऊंची पदवी लगाई जाए ताकि ये सर्वश्रेष्ठ माना जाए। भागवत जी को क्या है, सर्वश्रेष्ठ माना जाए। क्योंकि भैया शिव पुराण कराने जाओ तो 11 दिन का समय लगता है, कोई सा पुराण करवाओ तो समय लगता है, अगर राम कथा भी करवाओ तो 9 दिन का समय चाहिए। लेकिन आपको ये ज्ञात होगा कि जीवन में आपको 7 जन्म मिलते हैं, कि आप 7 जन्म ले सकते हैं, और 7 जन्मों में आप जीवन का 7 दिन का महत्व देखेंगे कि जीवन में जन्म कितने होते हैं, 7 बार होते हैं। जन्म 7 बार हुए, जन्म के बाद फेरे 7 बार हुए, फेरे के बाद जो है आपके दिन 7 हुए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन हुए। अब 7 दिन में भागवत जी सुनने का ये जो नियम है, ये क्यों है? क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु जो है अटल है, निश्चित है। 7 दिन में से किसी दिन भी आ सकती है, 7 दिन में से किसी भी दिन आ जाएगी व्यक्ति की मृत्यु। इसलिए भागवत जी को 7 दिन में निर्माण कराया गया। नारद जी ने 7 दिन तक एक आसन पर बैठकर शनकादियों से कथा को श्रवण किया था। तो आज वेदव्यास जी के मन में विचार आया और विचार करके जो है उन्होंने भागवत जी को नाम दिया कि जो अनेकों पदों का भंडार है, जो स्वयं साक्षात लक्ष्मी के पति है, जो सचमुच ही देने के कृतार्थ है, उस भागवत को बड़े ही उच्चतम पदवी देकर उन्होंने भागवत जी का नाम रखा श्रीमद् भागवत कथा।
मद का अर्थ होता है भंडार। श्री है लक्ष्मी जी, मद होता है भंडार। जो लक्ष्मी का भंडार भरा पड़ा हो, ऐसी अमूल्य भागवत को आज आप श्रवण कर रहे हैं।